अगर दुनिया में कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी असंभव नहीं। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। इस दुनिया में इंसान के लिए असंभव नाम की कोई चीज नहीं है। इंसान अगर किसी चीज की चाहत रखता है तो वह उसे पा सकता है, बशर्ते उसकी चाहत के साथ साथ उसमें उसकी मेहनत भी शामिल हो जाए। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, जहाँ चाह है वहाँ राह होती है। जो इंसान किसी चीज को करने की ठान लेता है, फिर उसे को इस धरती में कोई रोक ही नहीं सकता है। उसके लिए कुछ असंभव है ही नहीं। ठीक है। इनमें कुछ महान व्यक्तियों के नाम आते हैं। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला, नील आर्मस्ट्रॉन्ग हो गए। ठीक है। उन्हीं के साथ साथ अल्बर्ट आइंस्टीन हो गए, लुईस ब्रेल हो गए, जिनके बारे में व्याख्यात्मक रूप में आज हम पढ़ेंगे। वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी, 4 जनवरी है, क्या है? विश्व ब्रेल दिवस है। इसके बारे में परिचर्चा करने वाले हैं। देखो, मैंने बताया कि इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। ठीक है। सन 1955 में एक वैज्ञानिक थे, नाम था उनका ली डी फॉरेस्ट। उन्होंने क्या कहा था कि इंसान कभी चंद्रमा में नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है। किसने बोल दिया? एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, नाम था डी ली फॉरेस्ट था। ठीक है। 1955 में कथन देते हैं कि इंसान कभी चंद्रमा में नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन क्या बोला कि पृथ्वी विज्ञान की अधिकतम सीमा है। ठीक है। इनके कथन को क्या कर दिया? नहीं, मैं चंद्रमा में पहुंच के दिखाऊंगा। 1969 की बात है, एक व्यक्ति थे जिनका नाम होता है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। उन्होंने डॉक्टर ली डी फॉरेस्ट के इस कथन को क्या कर दिया? गलत साबित कर दिया, और पहली बार चंद्रमा में कदम रख के साबित कर दिया कि दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। क्या बोला? इफ वन कैन डू, आई कैन डू, नथिंग इज इम्पॉसिबल। एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, नाम था लॉर्ड केल्विन, जिनका एक कथन सामने आया कि सिर्फ पक्षी ही क्या कर सकती है? उड़ान भर सकती है। ठीक है। नाम क्या था? लॉर्ड केल्विन था। उन्होंने बोला कि पक्षी ही उड़ान भर सकती है। ठीक है। लेकिन हवा से भारी मशीन का उड़ान भरना असंभव है। ठीक है। जैसे बाद में आए एक राइट ब्रदर्स नाम के एक व्यक्ति आए, 16 वर्ष के लगातार मेहनत के जरिए से साइकिल का एक पार्ट्स था, ठीक है, हवा भरने वाला पार्ट्स था, उससे इन्होंने क्या कर दिया? हवाई जहाज का निर्माण कर दिया। ठीक है। हवाई जहाज बना दिया। इफ वन कैन डू, आई कैन डू, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर दुनिया में कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की सफलता की कहानी ऐसे ही आत्मशक्ति की बड़ी मिसाल है। जब पहली बार उनकी माँ उन्हें स्कूल में एडमिशन के लिए लेकर जाती है तो स्कूल के टीचर ने यह कहकर वापस कर दिया गया कि आपका बच्चा क्या है? मंद बुद्धि वाला बच्चा है बेटा। ठीक है। तो अल्बर्ट आइंस्टीन की मम्मी उसे क्या ले जाती है? स्कूल में ले जाती है एडमिशन कराने। ठीक है। तो टीचर क्या कह देता है कि आपके बच्चे का हम एडमिशन नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है? मंद बुद्धि का व्यक्ति है, तो यह स्कूल में पढ़ने लायक नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टीन को बोल दिया कि यह स्कूल में पढ़ने के लायक नहीं है। ठीक है। तो उनकी माँ ने बच्चे को वापस ले आई और बोला कल से तुम स्कूल नहीं जाओगे, क्योंकि टीचर ये सोचते हैं कि तुम्हें पढ़ाने लायक नहीं है। तो बच्चा ये सुनकर खुश हो गया और अपने से पढ़ाई में मगन हो गया बेटा। ठीक है। पढ़ाई में ऐसा मगन हुआ कि वो मंद बुद्धि कही जाने वाला बालक अब वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन बन चुका था। कुछ समय बाद उसकी माँ का देहांत हो गया, जिसके बाद मकान शिफ्ट कर रहे थे तो उन्हें अपनी माँ की अलमारी में एक टीचर की चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था कि आपका बच्चा पढ़ने लायक नहीं है, वह मंद बुद्धि का है, इसे आज के बाद स्कूल मत भेजना, खुद ही इस परवरिश करो, खुद ही इसका क्या करो? परवरिश करो। लेकिन माँ ने उल्टा पड़ा और ठान लिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा बेटा सब कुछ कर सकता है। और वही हुआ। चिट्ठी पढ़ने के बाद अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत रोए थे। इस महान वैज्ञानिक ने हमारे लिए एक नहीं अनेक नए प्रयोग और आविष्कार विज्ञान की दुनिया में गुत्थियां इन्होंने सुलझा दी थी। ठीक है। तो ऐसी है इनकी अल्बर्ट आइंस्टीन की कहानी। ठीक है। वहीं एक संगीतकार का नाम आपने जरूर सुना होगा। बता दीजिए मैं किसकी बात कर रहा हूं?
तो बीथोवेन उनका नाम है, ठीक है। बीथोवेन क्या थे, दुनिया के महानतम संगीतकार में से एक है। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने असंभव को भी संभव करके दिखा दिया है, ठीक है। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और वो सब सोच सकते हैं जो हम सोचते नहीं है, ठीक है। अगर तुम कुछ सोच रहे हो, तुम कोई गवर्नमेंट परीक्षा देने की सोच रहे हो, आपके मस्तिष्क में विचार उठ रहा है, तो क्यों उठ रहा है? क्योंकि आपके अंदर वो चीजें करने की क्षमता है, आप उन चीजों को कर सकते हो डेफिनेटली। अगर आपके मस्तिष्क में वो चीजें आई हैं, उनके क्षेत्र में आपके मस्तिष्क में चीजें उभर रही कि मैं इस क्षेत्र में कार्य करूंगा, तो आपके अंतर्गत उसके लिए क्या है, बहुत चीजें हैं, आप उस चीज को कर सकते हो, क्योंकि आपके मस्तिष्क में वो विचारें उठ रही हैं, तो आप उसे डेफिनेटली कर सकते हो। अगर नहीं कर सकते तो आपके मस्तिष्क में ऐसी चीजें उठती ही नहीं, उठ रही हैं मतलब तो आप उसे कर सकते हो, ठीक है। प्रत्येक कार्य शुरू में असंभव नजर आता है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप मेहनत करते हो ना, तो क्या होता है, वो सरल हो जाता है, और क्या लगता है आपके लिए, लड्डू बन के आ जाता है। सचिन तेंदुलकर 2010 में एक दिवसीय क्रिकेट अंतर्राष्ट्रीय मैच पहला डबल शतक यानी 200 रन बना के गए थे 2010 में, ठीक है। इतिहास में अपना नाम इन्होंने दर्ज कर दिया, ठीक है। रॉजर बेनिस्टन थे, ठीक है, इन्होंने ओलंपिक में 3 मिनट में क्या 59.4 सेकंड में इन्होंने 3 मिनट 59.4 सेकंड में क्या कर दिया, पूरे विश्व में रिकॉर्ड बना दिया अपना दौड़ने में, ओलंपिक में, ठीक है। 1 मील की दौड़ में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। ब्रिटेन के महान ओलंपिक कोच हैरी एडिसन में इनका नाम आता है। अगर इंसान कुछ करने की सोच ले तो उसे करके रहता है। तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बिहेवियर एजुकेशन उपकार की क्लास में। परिचर्चा करने वाले हैं किसके बारे में? आज हम करने वाले हैं 4 जनवरी है, इंपोर्टेंट डे है, विश्व ब्रेल दिवस के बारे में, ठीक है। किसकी याद में मनाया जाता है? लुईस ब्रेल की याद में मनाया जाता है, ठीक है। आपको दिखाते हैं, लुईस चचा को दिखाता हूं मैं आपको कैसे दिखते हैं आपके ब्रेल चचा। ये है आपके ब्रेल चचा, ठीक है। नेत्रहीनों के मसीहा लुई ब्रेल, ठीक है, जिनका जीवन अगर जन्म की बात करें तो 4 जनवरी 1809 में कुप्रवे फ्रांस में हुआ था, ठीक है। मात्र 15 वर्ष की आयु में दृष्टिहीनों, नेत्रहीनों या मंद दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए इन्होंने एक नए लिपि का आविष्कार किया, जिसे ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाता है, और प्रतिवर्ष 4 जनवरी को इनकी याद में ब्रेल दिवस मनाया जाता है, विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। किनकी याद में? लुईस ब्रेल की, ठीक है। मृत्यु कब हुई? 6 जनवरी 1852 को पेरिस फ्रांस में इनकी मृत्यु हो जाती है, जिन्हें ब्रेल लिपि के जनक और नेत्रहीनों के मसीहा के नाम से जाना जाता है। तो आइए अब थोड़ी व्याख्यात्मक रूप में इनके बारे में परिचर्चा कर लेते हैं, ठीक है। नेत्रहीन लोगों और मंद दृष्टि, नेत्रहीन मतलब जो देख ही नहीं पाते हैं बिल्कुल भी, ठीक है, और मंद दृष्टि मतलब जो कम देखते हैं, जो इस रोगों से पीड़ित लोग हैं, उनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में? लुईस ब्रेल की याद में मनाया जाता है, क्योंकि लुईस ब्रेल भी क्या एक दुर्घटना में इन्होंने भी अपने नेत्रों को क्या कर दिया था? गवा दिया था। ये भी पूरी तरह नेत्रहीन हो गए थे। ये 4 भाई बहनों में से सबसे छोटे भाई कौन थे? लुईस ब्रेल थे, ठीक है। तो इनका एडमिशन एक स्कूल में कर दिया जाता है। स्कूल का नाम क्या होता है? तो इन्हें पेरिस का एक रॉयल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंडिंग चिल्ड्रंस स्कूल में इन्हें भर्ती करा दिया जाता है, ठीक है। तो वहां इन्हें क्या एक लिपि थी जो किसके द्वारा? वैलेंटीन होव के द्वारा बनाई गई थी। उस लिपि से इनको पढ़ाया जाता था, लेकिन वो लिपि क्या थी? अधूरी थी। आगे चल के लुईस ब्रेल सेना के एक कैप्टन के द्वारा सैनिक द्वारा अंधेरे में पढ़ी जाने वाली नाइट राइटिंग या सोनोग्राफी लिपि से अवगत हुए, ठीक है। आगे इन्होंने सेना में क्या पढ़ाई जाने वाली एक लिपि थी जो अंधेरे कमरे में पढ़ाई जाती थी, जिसका नाम था नाइट राइटिंग या सोनोग्राफी लिपि। उससे अवगत हुए, जिसमें क्या थे? 12 बिंदुओं को 6-6 की 2 पंक्तियों में रखा गया था, लेकिन इसमें भी कमी थी। क्या थी? संख्या, विराम चिन्ह और गणितीय चिन्हों का अभाव था, ठीक है। तो इसके देखते हुए, ये तब कितनी वर्ष के थे? 12 वर्ष के थे, ठीक है। इसे देखते हुए, इस लिपि को देखते हुए, ठीक है, इन्होंने क्या किया? इस लिपि के आधार पर 6 बिंदुओं का इस्तेमाल करते हुए 64 अक्षर और चिन्ह बनाए, जिसमें विराम चिन्ह, गणितीय चिन्ह के अलावा संगीत के नोटेशन भी लिखे थे।
यही लिपि ब्रेल लिपि के नाम से प्रसिद्ध हुई, जिसे आज विश्व भर में 4 जनवरी को ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता था। केवल 15 वर्ष की अवस्था के थे कौन? लुईस ब्रेल, जिन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। ये भी क्या थे? दृष्टिहीन थे। दृष्टिहीनों के दुख को देखते हुए ये क्या लाए? ब्रेल लिपि को लाए और उनके लिए क्या किया? एक नए संचार के माध्यम का युग तैयार किया। तो इतना कंफर्म हो गया। तो अब आगे चर्चा करते हैं कि क्या होती है ब्रेल लिपि। ठीक है, क्या होती है? देखो, अन्य लिपियों की भांति ब्रेल लिपि भी एक तरह की लिपि है जिसे दृष्टिहीन लोगों के लिए बनाया गया है। ठीक है, जैसे हमारी हिंदी की देवनागरी लिपि, पंजाबी की गुरुमुखी लिपि, ठीक है, वैसे ही जो क्या है, दृष्टिहीन लोग हैं, इनके लिए एक लिपि का निर्माण हुआ जिसे ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाता है। ब्रेल लिपि को विश्व भर में दृष्टिहीन व्यक्तियों को पढ़ने और लिखने के में एक साथ दृष्टिहीन व्यक्तियों के साथ संचार स्थापित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ब्रेल लिपि में हर अक्षर, नंबर, संगीत और गणितीय चिन्हों को 6 बिंदुओं के माध्यम से दर्शाया जाता है, जिन्हें कई तरह के क्रमों में संयोजित किया जा सकता है और उनके ऊपर उंगलियों चलाकर पढ़ा जा सकता है। ये देखो, उभरे हुए पन्ने में लिखे होते हैं, इसके अंदर देखो आप देख रहे हैं कि व्यक्ति उंगलियां चला रहा है। ठीक है, तो महसूस करके इसे पढ़ा जाता है। इनका फार्मूला है 12 अक्षर पे 6 बिंदुओं का फार्मूला बना रहता है, जिसमें सभी प्रकार के क्या है, संगीत हो गए, गणितीय हो गए, विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। उल्लेखनीय है कि ब्रेल लिपि ने दृष्टिहीन लोगों के बुनियादी स्वतंत्रता को बढ़ाने के साथ दृष्टिहीनता के शिकार लोगों के मानव अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, वहीं आगे अब चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। देखो, पहले ही बता दिया, लुई ब्रेल फ्रांस में जन्मे, 4 जनवरी 1809 को जन्म होता है। ठीक है, एक शिक्षाविद तथा अन्वेषक थे जिन्होंने अंधों के लिए लिखने तथा पढ़ने की प्रणाली विकसित की। यह पद्धति ब्रेल नाम से जग प्रसिद्ध है। फ्रांस में जन्मे लुई ब्रेल अंधों के लिए ज्ञान के चक्षु बन गए, जिन्हें अंधों का, नेत्रहीनों का मसीहा या ब्रेल लिपि का जन्मदाता के नाम से जाना जाता है। ब्रेल लिपि के निर्माण से नेत्रहीनों की पढ़ने की कठिनाई को मिटाने के वाले लुई स्वयं भी क्या थे? नेत्रहीन भी थे। ठीक है, जो नेत्रहीनों के मसीहा बने, जिन्होंने ब्रेल लिपि का निर्माण किया, ये भी क्या थे? स्वयं नेत्रहीन थे। एक दुर्घटना में इन्होंने क्या कर दिया? अपने दोनों आंखें गंवा दी थी। परिवार के 4 भाई बहनों में क्या थे? सबसे छोटे भाई बहन थे, वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये थे हमारे नेत्रहीनों के मसीहा, जिनका नाम मैंने आपको बता दिया। लुई ब्रेल फ्रांस में जन्मे हुए थे, फ्रांस के कुप्रे में जन्मे हुए थे। ठीक है, नेत्रहीनों के मसीहा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कैसे खुद नेत्रहीन होकर इन्होंने क्या किया कि उनके लिए एक नई पद्धति ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। ठीक है, तो याद रखना। अब थोड़ी ब्रेल लिपि के विकास के बारे में आपको बता देता हूं। अंतिम फैक्ट है, अंतिम स्लाइड है। यह बालक कोई साधारण बालक नहीं था, उसके मन में संसार से लड़ने की प्रबल इच्छा शक्ति थी। उसने हार नहीं मानी और फ्रांस के मशहूर पादरी वैलेंटाइन की शरण में जा पहुंचा। पादरी वैलेंटाइन के प्रयासों से के चलते 1819 में इस 10 वर्षीय बालक को रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर ब्लाइंडिंग में दाखिला मिल गया। यह वर्ष 1921 का दौर था। बालक लुईस अब तक 12 वर्ष को हो चुका था। इसी के दौरान विद्यालय में बालक लुईस को पता चला कि शाही सेना के सेनावृत्त कैप्टन चार्ल्स बॉर्बर ने सेना के लिए ऐसी कूटलिपि का विकास किया है जिसकी सहायता से वे टटोल कर अंधेरे में संदेशों को पढ़ सकते हैं। कैप्टन चार्ल्स बॉर्बर का उद्देश्य युद्ध के दौरान सैनिकों को आने वाली परेशानियों को कम करना था। बालक लुईस का मस्तिष्क सैनिकों के द्वारा टटोल कर पढ़ी जा सकने वाली कूटलिपि को दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए पढ़ने की संभावना ढूंढ रहा था। उसने पादरी वैलेंटाइन से यह इच्छा प्रकट की कि वह कैप्टन चार्ल्स बॉर्बर से मुलाकात करना चाहता है। पादरी ने लुईस की कैप्टन की मुलाकात की व्यवस्था कराई। अपनी मुलाकात के दौरान बालक ने कैप्टन के द्वारा सुझाई गई कूटलिपि में कुछ संशोधन प्रस्तावित किए। कैप्टन चार्ल्स बॉर्बर उस अंधे बालक का आत्मविश्वास देखकर दंग रह गए। अंततः पादरी वैलेंटाइन ने इस शिष्य के द्वारा बताए गए संशोधनों को उन्होंने स्वीकार किया गया। ठीक है, तो उनके द्वारा क्या बताया गया और एक नए लिपि का आविष्कार होता है जिसे ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाता है, जिसका आविष्कार कौन करते हैं? लुई ब्रेल द्वारा। ठीक है, केवल 15 वर्ष की अवस्था में इन्होंने इस लिपि का क्या कर दिया? आविष्कार किया। तो किसी को कोई इश्यू है तो बताइए। मैं कर सकता हूं, आप कर सकते हैं।
अगर कोशिश जारी रखें तो हर कोई कर सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इंतहा बाकी है, अभी तो तोली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तोलना आसमान बाकी है। मत पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारेंगे हौसले उम्र भर, किसी और से भी नहीं, खुद से भी नहीं, वादा है। बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कुछ छोटे मालिक बन जाओ, दूसरों के पीछे चलने से अच्छा है अपना ही रास्ता खुद बनाओ। शिक्षा को अगर आपके जीवन में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिल गया तो निश्चित रहिएगा सफलता आपकी ही होगी, सफलता आपके कदमों को चूमेगी।